दुनिया में मंडराता नए युद्ध का खतरा। किसी भी समय चीन दाग सकता है ताइवान पर मिसाइल। क्या अमेरिका बचा पाएगा ताइवान को? क्या ताइवान के नाम पर चीन अमेरिका उतरेंगे युद्ध में? क्या युद्ध कर देगा दुनिया का अंत? दोस्तों, नैन्सी पेलोसी की ताइवान की सफल यात्रा से चीन बुरी तरह से बौखला उठा है। उनकी यात्रा से पहले चीन जिस तरह से जंग की धमकी दे रहा था, उससे लग रहा था कि अमेरिका पेलोसी के ताइवान भेजने के अपने फैसले से पीछे हट जाएगा। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने चीन को करारा जवाब देते हुए न सिर्फ ताइवान गई, बल्कि वहां से उन्होंने साफ किया कि ताइवान के साथ अमेरिका हर हाल में खड़ा है। इसी के बाद से बौखलाए चीन ने ताइवान को 6 जोन से घेर कर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। यहाँ चीन लगातार मिसाइलों और रॉकेटों की बारिश कर डराने की कोशिश कर रहा है। चीन की ओर से अत्याधुनिक J-20 विमानों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को इसमें शामिल किया गया। चीन का ये अभ्यास ताइवान की सीमा से सिर्फ 24 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। चीन गलतफहमी में है कि वो सिर्फ अकेला अभ्यास कर रहा है। अमेरिका पहले से ही अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि अमेरिका ने इंडोनेशिया में साझा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं फिलीपींस सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा मौजूद है। चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका का महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रेगन फिलीपींस सागर में मौजूद है। साथ ही अमेरिका और इंडोनेशिया ने 3 अगस्त को सुमात्रा द्वीप के एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू कर दिया था। इसमें पहली बार दूसरे देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर ने भी हिस्सा लिया। जकार्ता स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि इस सैन्य अभ्यास में सभी देशों के 5000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसके बाद से अब तक इस साल इसमें सबसे ज्यादा संख्या में जवान भाग ले रहे हैं। अभ्यास का मकसद किसी भी अभियान के दौरान मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत के समर्थन में आपसी सहयोग, क्षमता और विश्वास को मजबूत बनाना है। वहीं US आर्मी पैसिफिक में कमांडिंग जनरल चार्ल्स फिलविन ने कहा कि ये अमेरिका और इंडोनेशिया के जुड़ाव और इस अहम क्षेत्र की सेनाओं के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। फिलन और इंडोनेशिया के सेना प्रमुख जनरल अंदिका परकासा ने साउथ सुमात्रा प्रांत के बटुराजा में संयुक्त अभ्यास शुरू किया, जो 14 अगस्त तक चलेगा। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना सभी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए अमेरिका अपने 7वें बेड़े को लेकर पूरी तरह से तैयार बैठा है। अमेरिकी नौसेना की ओर से कहा गया कि परमाणु हथियारों से लैस USS रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर फिलीपींस समुद्र में तैनात है। इसी इलाके से सटकर ताइवान साउथ ईस्ट इलाका आता है। US नेवी ने कहा कि USS रोनाल्ड रेगन और उसका हमलावर दस्ता फिलीपींस सागर में सामान्य गतिविधि को अंजाम दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने चीन की हर चाल पर नजर बनाए रखने के लिए अपने जासूसी विमानों को लगातार गश्त पर लगा रखा है। साथ ही US की 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इसी इलाके में चीन से लोहा लेने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के दर्जनों की संख्या में युद्धपोत जापान और गुआम द्वीपों पर तैनात हैं। ऐसे में दोस्तों, ताइवान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि किसी ने भी युद्ध का ऐलान किया तो बशर्ते युद्ध ताइवान की भूमि पर लड़ा जाएगा, जिससे ताइवान को बेहद नुकसान होगा। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या अमेरिका चीन को काबू करेगा या चीन ताइवान और अमेरिका पर भारी पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, यहाँ तो हमने जाना कि अमेरिका किस तरह से चीन को काउंटर करने के लिए तैयारियां कर रहा है। साथ ही दूसरे देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास की भी शुरुआत कर चुका है। लेकिन ड्रैगन जो महज नैन्सी पेलोसी की यात्रा से भड़का हुआ है, क्या वो अपनी तैयारियों में कोई कमी छोड़ेगा? वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अगर अमेरिका अपने युद्धपोत समुद्र के रास्ते ताइवान पहुंचा रहा है, तो वो चीन के अड़ियलपन को देखकर ऐसा कर रहा है। क्योंकि खबर यहां तक आ रही है कि चीन ताइवान की राजधानी ताइपे पर कभी भी किसी भी समय मिसाइल दाग सकता है। तो चलिए आपको चीन की तैयारियों के बारे में भी बताते हैं। अमेरिकी हाउस रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी की ताइवान की सफल यात्रा से चीन बुरी तरह से बौखला उठा। उनकी यात्रा से पहले चीन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा था कि आग से ना खेले अमेरिका। इसके साथ ही चीन लगातार ये भी धमकी दे रहा था कि पेलोसी ने अगर ताइवान में कदम रखा तो वो हमला कर सकता है। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने ताइवान न सिर्फ पहुंची, बल्कि ताइपे से चीन को कई सारी चेतावनियां भी दे दी। इसके बाद से चीन अमेरिका के बीच टकराव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इस बीच ताइवान को चारों ओर से घेर कर चीनी सेना ने घातक वॉर ड्रिल करना शुरू कर दिया। दुनिया इस वक्त दहशत में है कि कहीं ड्रैगन ताइपे पर मिसाइल न दाग दे, क्योंकि खबरों की माने तो चीन किसी भी वक्त ताइपे पर मिसाइल दाग सकता है। चीन की आर्मी ने ताइवान की सीमाओं की घेराबंदी कर रखी है और 4 से 7 अगस्त तक सैन्य अभ्यास शुरू करने का ऐलान किया जा चुका है।
कहा जा रहा है कि इस दौरान चीन कई ऐसे मिसाइल हमले करेगा जिसकी उम्मीद शायद ताइवान को भी नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो 2 अगस्त शाम को शुरू हुए सैन्य अभ्यास में चारों ओर से नाकेबंदी, समुद्री हमला, जमीनी और हवाई युद्ध ट्रेनिंग शामिल है, जिसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सहित कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ने 3 अगस्त को कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करने को लेकर अमेरिका और ताइवान के खिलाफ कठोर और प्रभावी जवाबी कदम उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन हुआ चुनयांग ने कहा कि हम वही करेंगे जो हमने कहा है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। ये पूछे जाने पर कि क्या चीन अमेरिकी नेता पेलोसी के साथ साथ राष्ट्रपति साई इंग वेन जैसे ताइवानी नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, तो चुनयांग ने कहा कि हम वही करेंगे जो हमने कहा है। ये उपाय कठोर, प्रभावी और दृढ़ होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान पर हमले की रणनीति चीन बहुत पहले से बना रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद वो और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। ये भी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि चीन रूस और यूक्रेन युद्ध से सीख ले रहा है और इसमें रूस वाली गलतियों से वो अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन चीन का ये कदम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने दुनिया का महाशक्तिशाली देश अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के साथ पूरा पश्चिमी देश। ऐसे में चीन के लिए एक कदम उसकी तबाही लिख सकता है, क्योंकि चीन लंबे समय से युद्ध में नहीं उतरा, तो यहाँ ये चीन के लिए माइनस पॉइंट काउंट हो सकता है। वहीं अगर अमेरिका यूक्रेन की तरह ताइवान को भी युद्ध की आग में झोंक कर सिर्फ अर्थव्यवस्था से चीन को तोड़ने की कोशिश करता है, तो सच मानिए दोस्तों, एशिया में बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी, जिसकी आग में शायद एशिया के कई देश भस्म हो जाएं। वेल, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें अमेरिका की ताइवान के लिए ढाल बनाने और चीन को दबाने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की। साथ ही चीन की बौखलाहट से उठी आग में विश्व में पलती एक नई टेंशन की। जहां अमेरिका ताइवान को बचाव करने की कोशिश कर रहा है, तो चीन अपने सैन्य अभ्यास से ताइवान पर दबाव बनाने और उसे हड़पने की। यहां कौन सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।